अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जर्मन लैंग्वेज को सीखने की, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज को बहुत आसान और ईजीएस्ट मेथड के साथ जर्मन सिखाते हैं। ठीक है, वही चीजें जो आप दूसरे चैनल्स में सीखते हैं, ठीक है, हम उन्हीं चीजों को उन्हीं को बहुत ईजीएस्ट वे में सिंपल करके जिस तरह आप सीखना चाहते हैं आपके लिए लेके आते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो जर्मन जुबान इतनी मुश्किल जुबान नहीं है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ सीखना शुरू करेंगे तो आपको इस बात का 100% आप खुद कहेंगे कि भाई जर्मन जुबान तो वाकई इतनी मुश्किल जुबान नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप जर्मन जुबान में सेंटेंसेस बनाना सबसे पहले आप लोगों ने सीखने होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो आज के लेसन में आपको मुकम्मल जो है वो जुमले बनाना आज के लेसन में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज का लेसन शुरू करने से पहले एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारा यहाँ जर्मनी में हमारा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। यहाँ हमारा जर्मन इदारा, जर्मन स्कूल है हमारा। यहाँ पे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। इसमें यह है कि आप घर बैठे, आप चाहे पाकिस्तान में हैं, जर्मनी में हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट अस्टरिया से, स्टोराइश से भी हैं, स्विट्जरलैंड से भी हैं, जर्मनी से तो है ही हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि ये लैंग्वेज बहुत सारे जो जर्मनी के करीब तरीन कंट्रीज हैं उनमें ये बोली जाती है। ठीक है, और ऐसे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, जर्मनी आने की, तो उनको भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं, आइंस, A2 या बे आइंस की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ये तमाम कोर्सेज जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है। अगर आप चाहते हैं आइंस कोर्सेज करना, ठीक है, आप चाहते हैं A2 करना और आप चाहते हैं बे आइंस करना, ये कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने व्हाट्सएप पे नंबर पाकिस्तान में बाहर से करना है तो 0049 आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर पोस्ट कोड डायल करें। कोड डायल करने के बाद आइंस, ठीक है, 157-538-76404, ठीक है, 01-575-538-76404, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग क्लास ऑनलाइन कोर्सेज टाइमिंग्स, so you can call us anytime and ask for further questions and informations my friends। ठीक है, so ये इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सही हो गया, चलें आज का लेसन अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि आज मैं आपको लेसन में हम जर्मन लैंग्वेज में, जर्मन जुबान में सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं उसका मुकम्मल तरीका जो है मैं आज आपके सामने रखूंगा। ठीक है, ठीक, आप जर्मन जुबान बनाने के लिए आपने तरीका ये अपनाना है कि आपने जो जर्मन वर्ब्स हैं उनके साथ जुमले बनाए जाते हैं। जर्मन वर्ब्स के साथ आपने करना यह है कि जो जर्मन वर्ब है ना, उनको आपने, उसकी दो फॉर्म होती हैं, वो आपने याद कर लेनी है। जैसे ये एक वर्ब है गेहन गेगांगन, ऐसे ही है ना, गेहन गेगांगन, ये एक वर्ब आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हाबन गेहाब्ट, माखन गेमाख्ट। आप सबसे पहली बात ये याद कर लें कि मैंने जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ब हैं उनको मैंने याद करना है और उनसे मेरे जुमले बनेंगे। समझा रही बात आपको? अब देखिएगा होगा क्या। ये देखिए, सबसे पहले ये एक जुमला मैं आपके सामने रखूंगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट में जुमले बनाऊंगा मैं आज आपके साथ। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद मैं आपके साथ बनाऊंगा परफेक्ट में, ठीक है, उसके बाद बनाऊंगा फ्यूचर और मुडाल वर्ब इकट्ठे। मुडाल, अगर आप कह रहे होंगे भाई ये मैंने दोनों इकट्ठे क्यों लिखे हैं, कि भाई फ्यूचर और मुडाल वर्ब में जुमले एक तरह से बनते हैं। समझा रही बात आपको? ये मैंने इसलिए मैंने इकट्ठा लिखा है इनको। अब सुने, एक जुमला है ये प्रेजेंट टेंस में, ये देखिए मैं कुछ जुमले मैंने उर्दू में लिखे हैं। मैं पहला जुमला है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, ये बनेगा, देखिए, इश गेहे सुर शूले, इश गेहे सुर शूले, इश गेहे सुर शूले का मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है,
इसमें क्या हुआ है, वर्ब क्या थी, गेहन गेगांगन। हमने जो गेहन वर्ब है, प्रेजेंट टेंस जुमले बनाने के लिए आपने वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, ये जिसे आप इन्फिनिटिव कहते हैं, ये वर्ब आपने यूज करनी है, गेहन। जो भी, ठीक है, जो भी वर्ब होगी, मैंने अभी आपको बताया कि आपने इन्फिनिटिव वर्ब यूज करनी है। जो ईएन के साथ वर्ब होती है वो इन्फिनिटिव होती है। तो ये पहली जो वर्ब है ये आपकी प्रेजेंट के लिए यूज होगी, ठीक है। इश गेहे सुरशूले, मैं स्कूल पे जा रहा हूं, या आप कहते हैं मैं काम पे जा रहा हूं, ठीक है। तो इश गेहे सुर आरबाइट हो जाएगा, इश गेहे सुर आरबाइट और इश गेहे सुरशूले है। अगर आप कहते हैं भाई मैं काम पे जा रहा हूं, तो ये जुमला बन जाएगा इश गेहे सुर आरबाइट, इश गेहे सुरशूले, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आप बता देंगे। तो जा रहा हूं ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। अच्छा, परफेक्ट में ये होता है, परफेक्ट जुमले वो होते हैं जिसमें काम आपका हो चुका होता है, मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। मैं स्कूल जा चुका हूं, अब ये बनेगा, ये देखेगा, इश बिन सुरशूले और सुरारबाइट गेगांगन। परफेक्ट टेंस में आपने जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी गेगांगन, ठीक है, गेगांगन, ये आपने पे लगा देनी है, ठीक है। इश बिन सुरशूले गेगांगन, मैं स्कूल जा चुका हूं, ये स्कूल चला गया हूं। ये परफेक्ट में आप ये जुमला से बनेगा, ठीक है। परफेक्ट में जुमला हमने कैसे बनाया है, इश के साथ ये जो बिन है ये हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट सुरशूले और आखिर में गेगांगन आ जाएगा, पर यानी परफेक्ट टेंस में गेगांगन वर्ब आपने एंड पे लगानी है, ठीक है। ये जो बिन है ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है। बाज जगह यहां पे आपको हाबन वर्ब जो है वो हमें लगता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जब आपने, मैं आपको बताता हूं, इसकी वजह भी आपको बता देता हूं, ठीक है। जब आपने परफेक्ट में जुमला बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो या तो यहां पे हाबन आएगा, यहां पे जाइन आएगा। तो ऐसे वर्ब जिसमें आप मूव कर रहे होते हैं, बंदा मूव कर रहा होता है, कहीं जा रहा होता है, ठीक है, उसमें फिर आपने वर्ब जाइन लगाना होता है, यहां पे वर्ब जाइन, ठीक है, ओडा हाबन, ठीक है। अब चूंकि इसमें हम गेहन वर्ब में बंदा मूव कर रहा होता है, तो इसलिए यहां पे इसलिए वर्ब जाइन आएगा। इश बिन सुरशूले गेगांगन, मैं स्कूल जा चुका हूं। अच्छा, अब यही जुमला फ्यूचर में कैसे बनेगा कि मैं स्कूल जा चुका हूं, चला जाऊंगा। इश वेरडे सुरशूले गेहन, फ्यूचर में क्या बनेगा, इश वेरडे सुरशूले गेहन, ठीक है। अब ये तीसरा जुमला जो फ्यूचर में बनेगा, फ्यूचर में कैसे बना, ठीक है। फ्यूचर में हमने इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इश के साथ आएगा वेरडे, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इश वेरडे सुरशूले, और आखिर में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है गेहन वर्ब आपने एंड पे लगा देनी, जो इन्फिनिटिव वर्ब है वो एंड पे लगेगी फ्यूचर टेंस में। समझ आ रही बात आपको। तो प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनेगा, प्रेजेंट टेंस में जुमला ऐसे बनेगा कि जो वर्ब है फर्स्ट वर्ब उसको कॉन्जुगेट करना है। परफेक्ट में इस तरह, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करके हाबन और डिजाइन, और आखिर में आपने पार्टिसिपल्स वाई एंड पे लगा देनी है। और फ्यूचर में कैसे बनेगा, फ्यूचर में इसके साथ वेरडी आएगा और सुरशूले के गेहन इस तरह चलेगा। अच्छा, अब आगे सुने, अगर हम यहां पे अगर दू के साथ बनाते हैं जुमला, अब सब्जेक्ट अगर हमारा दू होगा, दू है, दू आएगा, सब्जेक्ट दू है हमारे पास बाय स्पीड, ठीक है। अब इसके साथ बनाते हैं, देखें दू के साथ हम ये बनाएंगे कि तुम सिनेमा जा रहे हो, क्या बनेगा, दू गेस्ट इन स्कीनो, तुम सिनेमा जा रहे हो, क्या बनेगा, दू गेस्ट इन स्कीनो, तुम सिनेमा जा रहे हो। समझा रही बात आपको। अच्छा, तुम सिनेमा जा चुके हो, परफेक्ट में क्या बनेगा, तुम सिनेमा जा चुके हो, ये बनेगा दू के साथ क्या आएगा, दू बिस्ट, ठीक है, इन स्कीनो गेगांगन, क्या बनेगा, दू के साथ बिस्त आएगा, इश के साथ बिन आया था, ठीक है। दू बिस्त इन स्कीनो गेगांगन, तुम सिनेमा जा चुके हो, चले गए हो। समझा रही बात आपको। और फ्यूचर में क्या बनेगा, तुम सिनेमा जाओगे, दू के साथ क्या आएगा, दू विस्ट,
Du willst ins Kino और आखिर में क्या आएगा गेहन। ये चले, ये आपका बन जाएगा मतलब कि डू के साथ। समझा नहीं बात आपको? ठीक है, क्या किया हमने? डू गेस्ट इन स्कीनो, तुम सिनेमा जा रहे हो। ठीक है, तुम सिनेमा जा चुके हो। डू बिस्ट इन स्कीनो गेगांगन, तुम सिनेमा जाओगे। डू विस्ट इन स्कीनो गेहन। ठीक है, अब आपने याद ये रखना है कि यहां पर फ्यूचर टेंस में जो वेर्डन वर्ब है, बेसिकली वेर्डन ये कंजुगेट होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फ्यूचर में जो वेर्डन वर्ब है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। इसके साथ वेर्डे आएगा, डू के साथ विस्ट आएगा और आखिर में वर्ब, जो भी वर्ब होगी उसकी इंफिनिटिव फॉर्म आप एंड पे लगा देंगे। सही है, डू के साथ जुमला आपका ऐसे बन गया। अच्छा, अब हम बनाते हैं एयर के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा एयर होगा कि वो सुपरमार्केट जा रहा है, वो सुपरमार्केट जा रहा है। सुने, अगर आपका सब्जेक्ट होगा एयर बाइशपील, अगर आपका सब्जेक्ट होगा एयर, अगर आपका सब्जेक्ट होगा जी और आपका सब्जेक्ट होगा एस, कोई भी हो, ठीक है, एयर जी एस, तो इसमें आएगा गेट, एयर गेट। ठीक है, कहां जा रहा है जी? वो सुपरमार्केट जा रहा है जी। एयर गेट सुम सुपरमार्केट, एयर गेट, जी गेट, एस गेट। ठीक है, एयर गेट सुम सुपरमार्केट है। एयर गेट वो जा रहा है, जी गेट वो सुपरमार्केट जा रहा है। अगर जी है तो जी के साथ गेट आएगा। ठीक है, और इस तरह ये देखिए प्रेजेंट टेंस में वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है, वर्ब कॉन्जुगेट होता जा रहा है। इश गे है, डू गेस्ट, एर जी एस गेट है वर्ब। अच्छा, अब इसी को बना ले परफेक्ट में। इसमें क्या परफेक्ट में ऐसे बनेगा, सुनिए, अगर सब्जेक्ट एयर है, अगर जी है, अगर एस है, तो आएगा एयर ईस्ट है, एयर जी एस ईस्ट सुम सुम सुपरमार्केट और आखिर पे गेगांगन है, परफेक्ट टाइम पे गेगांगन एंड पे लगेगा। समझा रही बात आपको? इसी तरह फ्यूचर में एयर जी एस के साथ आएगा विर्ड, एयर जी एस विर्ड, एयर जी एस विर्ड सुम, ठीक है, सुम सुपरमार्केट और आखिर पे गेहन है, गेहन चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तमाम वर्ब में जुमले ऐसे ही बनने हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, एयर विल्ड सुम सुपरमार्केट गेहन, वो सुपरमार्केट जाएगा। जी विल्ड सुम सुपरमार्केट गेहन, वो सुपरमार्केट जाएगी। एस विल्ड ये सुपरमार्केट जाएगा। समझा रही बात आपको? फ्यूचर में, ठीक है, प्रेजेंट में देखिए वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है, परफेक्ट में हाँ यानी कि जाइन वर्ब लगेगा यहां पे, तो जाइन लगाएंगे क्योंकि मूव वर्ब हरकत वाला है, तो जाइन आएगा। वो कॉन्जुगेट हो रहा है, इश बिन डू बिस्ट एयर जी एस इस्ट और आखिर में वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पे लग रही है। ठीक है, फ्यूचर में वेडन वर्ब कॉन्जुगेट होता जा रहा है और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड पे लग रही है। ठीक है, इसी तरह तमाम जो वर्ब होंगे उनके जुमले आपने ऐसे ही बनाने हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर में। ठीक है, ओके, आगे चलें। वाइटा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा कि वियर है, अगर आप कहते हैं वियर, हम काम पर जा रहे हैं। ठीक है, हम काम पर जा रहे हैं, क्या वियर गेहन सुर आर्बाइट, क्या बनेगा? वियर के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, वियर गेहन है, वियर गेहन सुर आर्बाइट है, हम काम पर जा रहे हैं। वियर गेहन सुर आर्बाइट, हम काम पर जा रहे हैं। ठीक है, इश गेहे, डू गेस्ट, एर गेट, वियर गेहन। प्रेजेंट टेंस में वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं सिर्फ। ठीक है, वियर गेहन सुर आर्बाइट। अब परफेक्ट में क्या बनेगा? हम काम पर जा चुके हैं, हम काम पर चले गए हैं। ठीक है, क्या बनेगा? वियर जिंड है, क्या बनेगा? वियर जिंड, ठीक है, सुर आर्बाइट गेगांगन, गेगांगन आएगा। ठीक है, ओहो गेगांगन है, वियर जिंड सुर आर्बाइट गेगांगन, हम काम पर जा चुके हैं। अच्छा, हम काम पर चले जाएंगे, ये फ्यूचर में बनेगा, वियर वेर्डन, वियर वेर्डन सुर आर्बाइट, आखिर पे गेहन। समझा रही बात आपको? ठीक है, वियर वेट, ओके। इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट होगा ईयर, तुम लोग जो है वो सिनेमा नहीं, रेस्टोरेंट जा रहे हो, हैं कुछ, तुम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हो। ठीक है, अब आएगा सब्जेक्ट ईयर के साथ। ठीक है,
ईयर, ईयर गेट, ठीक है, ईयर गेट। तुम लोग जा रहे हो, कहां जा रहे हो जी? इन्स रेस्टोरेंट, ठीक है। तुम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हो, ईयर के साथ टी आएगा इसके साथ भी, ठीक है। चार जगह पे वर्ब प्रेजेंट टेंस में टी पे खत्म होता है। इसके एस के साथ भी टी आता है और ईयर के साथ भी हमेशा आखिर पे टी आता है। इश के साथ हमेशा ई आएगा, दू के साथ एस टी आएगा, वियर के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तुम लोग, अब इसका बनाइए, तुम लोग सिनेमा जा चुके हो, तुम लोग सिनेमा जा चुके हो, क्या बनेगा? सिनेमा नहीं, रेस्टोरेंट आएगा ना। तुम लोग रेस्टोरेंट जा चुके हो, ईयर जाइड, ईयर जाइड इन्स रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट और आखिर पे गेगांगन, गेगांगन आएगा। और तुम लोग रेस्टोरेंट चले जाओगे, ईयर वेयरडेड, क्या बनेगा? ईयर वेयरडेड, ईयर वेयरडेड इन्स रेस्टोरेंट और आखिर पे गेहन अंत पे चला जाएगा। तुम लोग रेस्टोरेंट चले जाओगे, ईयर के साथ वेयरडेड आएगा, ठीक है। समझा रही बात के नहीं? अच्छा, अब हमारे रह गए हैं दो जी रह गए बाई द वे, दो जी। मसलन एक होता है, मसलन आपको पता ही है, ये देखिएगा, एक होता है ये जी छोटे एस के साथ लिखा जाता है और एक लिखा है बड़े एस के साथ, जी जी, जी और जी, यानी वो लोग और फॉर्मल जी आप, इन दोनों के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इसका एक जुमला मैं लिखता हूं, वो देखिएगा, वो ये है, जी के साथ मैंने एक लिखा हुआ जुमला कि आप या वो लोग दफ्तर में जा रहे हैं, जी गेहन इंस ब्यूरो, क्या बनेगा? जी गेहन, नजर आ रहा है कि नहीं? आ जाएगा, मुझे उम्मीद है, जी गेहन, ठीक है। जी के साथ वर्ब क्या आएगा? जी गेहन, वो जा रहे हैं इंस ब्यूरो, ऑफिस में। समझा रही बात आपको? जी गेहन, ओके। अब इसका परफेक्ट में और फ्यूचर में आप लोगों ने बनाना है। इसका परफेक्ट में और फ्यूचर में जो जुमला है वो आप खुद बनाएंगे। समझा रही बात आपको? कि आप या वो लोग सिनेमा जा चुके हैं, परफेक्ट में बन जाएगा। वो लोग सिनेमा, पता नहीं मुंह से बार, ऑफिस में जा रहे हैं, वो लोग ऑफिस चले गए हैं, चले जाएंगे, वो लोग ऑफिस जाएंगे, ये फ्यूचर में बन जाएगा इसका। तो प्लीज आपका इस जुमले को, जी गेहन को है, आपने फ्यूचर में और परफेक्ट में आपने लिखना है, सही है। तो आपको ये पता लग जाना चाहिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि भाई कि प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में जर्मन लैंग्वेज में जुमले कैसे बनाते हैं। ये मैंने आज के लेसन में हमने एक दफा फिर सीखा है कि प्रेजेंट टेंस में ये होता है कि जो वर्ब है, जैसे इन्फिनिटिव जो वर्ब होता है उसको कॉन्जुगेट किया जाता है, ओके, नंबर 1 है। और परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जाइन या हापन यूज होता है। हरकत वाले वर्ब में जाइन वर्ब यूज होगा, वो कॉन्जुगेट होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आप एंड पे लगा देंगे, जैसे, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में आपने जो वेयरडन वर्ब है उसको कॉन्जुगेट करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब गेहन, जो भी इंफिनिटिव वर्ब होगी वो आपने एंड पे लगा देना है इसको, ठीक है। So this is the way of making sentences in German language, my dear brothers and sisters. So thank you very much for watching. And before going for more important videos, don't forget to subscribe. And as I said in the beginning of this lesson, if you are interested to learn with us online, WhatsApp number has been given in the beginning of this lesson. So you can call us for further information and join our online classes, dear brothers and sisters. Have a nice time and take care.